एक कमरे में कुछ कुर्सियां और कुछ व्यक्ति हैं, प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक व्यक्ति बैठता है, तो ठीक एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती। यानी एक बात बताओ, अगर हर कुर्सी पे एक आदमी बैठा है और एक आदमी के लिए कुर्सी नहीं बची है, यानी कुर्सी कम है, आदमी ज्यादा है, एक आदमी ज्यादा है, ये बात तो तय हो गई। अब ये कह रहा है प्रत्येक कुर्सी पर दो व्यक्ति बैठते हैं तो एक कुर्सी खाली रह जाती है, एक कुर्सी खाली रह जाती है। अगर प्रत्येक कुर्सी पर दो व्यक्ति बैठे हैं, एक्स कुर्सी है तो मैं कह रहा हूं एक कुर्सी खाली रह जाती है, आप कह रहे हो तो x माइनस एक पे बैठे हैं और उस पर दो दो आदमी बैठे हैं और ये आदमियों की संख्या है, तो आपने कहा यहां से x कितना आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है। 2x माइनस 1, 2 और 1 3। एक कुर्सी, कमरे में कुर्सियों की संख्या कितनी है यही पूछना है, 3। अब प्रत्येक कुर्सी पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो एक कुर्सी खाली रहती है, तो एक कुर्सी मैंने कम की और ये इतना 2 और ये आदमियों के बराबर रख दिया, तो x कितना आ गया 3। तो एक कमरे में कुर्सियों की संख्या पूछ रहा है, 3 ऑप्शन में है, तो ठीक है यही उत्तर हो गया। आदमी पूछता तो 4 हो जाते। सामग्रियों ए वाले में समान, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा, समान विलयन का मतलब क्या होता है? समान क्षमता नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर समान विलयन दिया है इसका मतलब है कि उसमें सांद्रता सेम है ए और बी की। अगर मैं इस सवाल को करूं तो 21 से भाग लगाऊं, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 21 से कितनी बार कटेगा, 21 बार, और फिर 3 से 3 चौक 12, 3 7 यानी 4-7 का अनुपात है भैया। अगर 4-7 का अनुपात है ए और बी का, तो मैं कह सकता हूं तो 11 की वैल्यू है, एक की कितनी होगी 108। हमसे 7 की पूछ रहा है, 7 8 56, 756 उत्तर। अच्छा सवाल है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सवाल ही नहीं समझ में आएगा बच्चों को। समान विलयन का मतलब है ए और बी का अनुपात समान है।